कीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सत्यनारायणं सदा क्षीरसागर शयनम् शेषशय्या विराजते लक्ष्मी चरण चापते नारद घंटा ध्वनि करे शेष में विष्णु विराजते छाया शेष जी करे पंख विहार गरुड़ करे अमृत क्षीर सागर भरे गुनारायण प्रगटे प्रगटे। सत्यनारायण पूर्णिमा और पितृपक्ष के साथ और पितृदोष हटा देते हैं और जिस पर नारायण का हाथ, जिस पे नारायण कृपा होय वह जीवन मुक्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। नारायण की सब शरण रहो, सत्यनारायण यहाँ आता है। भादो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान और पितृपक्ष प्रारंभ हो गया और करो जगत कल्याण, भक्तों का कल्याण करो नारायण। और घर घर में दोष हटा दो तुम, घर घर में दोष हटा दो तुम। और जो पितृ दोष की पीड़ा है और उसका निवारण नारायण करवा दो तुम। ये सुख सौभाग्य प्रगट गति जाना और पितृपक्ष प्रगटे भगवाना। विष्णु रूप चार चतुर्भुज नारायण भगवान, सत्यनारायण उनको कहे और उनको वाणी करे प्रणाम। वाणी ने भगवान सत्यनारायण की वंदना की। सत्यनारायण भगवान वेद व्यास ऋषि फरमाते हैं कि सबसे अद्भुत, सबसे चमत्कारी और तरण तारण करने वाले कोई देवता हैं तो सत्यनारायण भगवान है। जिनकी कोई विधि नहीं, जिनका व्रत पूर्णिमा का व्रत होता है, हर काम को पूर्ण करने में जो सर्व सक्षम है और पितृदोष की पीड़ाओं को हटाने में, पितरों को जीवन मुक्त करने में वैतरणी नदी का महासागर है और समस्त मनोकामनाओं को पूरी करके आत्मा को परमात्मा में विलीन करने वाले सत्यनारायण भगवान, जिनका स्वरूप अलौकिक है, जिनकी शक्तियां दिव्य हैं, जिनके स्वरूप का चरित्रांकन करते करते वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण लिख दिए। ओमकार निराकार की ज्योति और नारायण रूप बनाती है, उसको ही विष्णु कहते हैं जो जग का विष सारा हटाती है।
काम क्रोध मद लोभ के जितने विष जग माए, उन सबको श्राद्ध पक्ष में हटाने नारायण खुद आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भगवान कृष्ण से पांडवों ने पूछा, अर्जुन ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ने पूछा, महाराज आप ही रूप नारायण हो और भुआ के लड़के कहलाते हो, और फिर भी क्यों नहीं पांडवों के नारायण कृष्ण आप क्यों नहीं कष्ट हटाते हो? क्या दोष हमारे आए हैं जो कष्ट इतने यहाँ पाए हैं? अज्ञातवास है 12 वर्ष और भोजन तक नहीं मिल पाए हैं। कैसा दोष उत्पन्न हुआ जिसके साथ भगवान? कृपा करो श्री कृष्ण और देवो हमें कछु ज्ञान। भगवान कृष्ण हंसने लगे, हे पांडव नंदनो, है धनंजय, पितृपक्ष का मतलब है, पी का मतलब पीड़ाएं हैं, और उन पीड़ाओं से तरण तारण करने नारायण को आना पड़ता है। 15 दिन का पक्ष है और कृष्ण तुम्हारे साथ, फिर भी जंगल जंगल फिर रहे 12 वर्ष उदास। 12 वर्ष अज्ञातवास में तुम उदास फिर रहे हो, खाने को दाना भी नहीं। तो ये पीड़ाएं हैं तुम्हारी, कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। ये तो पितृ का पक्ष है और 15 दिन प्रगटाए। अरे पितरों की मुक्ति करो और भोजन देव खिलाए, और जपो नारायण का, जपते रहना नाम। अरे सारी पीड़ा हट जाएगी, बोले कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा कि पीड़ा हर आत्मा पर होती है और उस पीड़ा हरण को नारायण कहते हैं। तो आपकी पीड़ा हरने के लिए नारायण कृष्ण बनकर आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आपको ये तो पता चले कि वो पीड़ाएं हटती कैसी हैं। जब कोई घाव हो जाता है तो उसे भरने में समय लगता है, और घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन गहरी चोट हमारे हृदय पर अंकित कर जाता है। इसलिए हर परिवार के अंदर शुभ कर्म करना चाहिए, और शुभ कर्म करके ये हर मनुष्य इस मृत्यु लोक में किसी का लेनदार और देनदार होता है। किसी का कर्ज चुकाने आता है और किसी को कुछ देने आता है। तो इस मृत्यु लोक के जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों में हमारे ऋणों से बंधे हुए हैं। तो पितृ अगर नहीं मुक्त हो तो लग जाता है दोष, और उसी दोष को करो निवारण। 15 दिन का ये पर्व पितृपक्ष उसको कहे, मुक्ति करो तत्काल। गीता ज्ञान सुनाऊंगा तुमको और करूं उपदेश विशाल। इसलिए आपके पितरों की मुक्ति के लिए ये 15 दिन बड़े महत्वपूर्ण है, और मैं तुम्हें 18 दिन तक गीता का ज्ञान कराऊंगा। तब जाकर के तुम्हारे पितरों की मुक्त होगी। और जैसे ही पितृ दोष हट जाए तुम्हारे, हतनापुर राजा बनो प्यारे। पहले युद्ध होएगा भारी, उसकी कर लो तुम तैयारी। रथ लेकर वहां पर मैं आऊं, और मैं भी पारथ में तुम्हें बिठाऊं। सारथ मैं बन जाऊंगा, पारथ तुम बन जाओ। और धनंजय बैठो रथ में, और गीता तुम्हें सुनाऊं। गीता तो ज्ञान दे देती है, जीवन को मुक्त कर देती है। और कैसा भी पितृ दोष हो भक्तों पर
वह उसे नष्ट कर देती है। तो पितृ पक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, श्रद्धा रखो भारी। और हर परिवार में मुक्त होएंगे जो पितृ होए नर नारी। पितृ नर भी हो सकता है, पितृ नारी भी हो सकती है। और जिस काम वासना में उस आत्मा की इच्छा रह जाती है और वह जीवन मुक्त नहीं हो पाती, वह कष्ट प्रदान करती है उस परिवार को, उसे पितृदोष कहते हैं। तो उस जीवन मुक्त बनाना है और ये श्राद्ध पक्ष मनाना है और नारायण को बुलाना है और खीर का भोग लगाना है और प्रार्थना कीजिए और पितृ हो जीवन मुक्त। नारायण जपते रहो तो सब पितृ होंगे मुक्त। सारे पितृ पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए 15 दिन की विशेष अदालत है और पितरों का स्मरण कर लेना और याद उन्हें जब कर पाओ तो भोजन उनको दे देना। कौवा गाय कुत्ता सभी और भोजन करने आए और वही जो पीड़ित आत्मा अपने आप प्रगटाए। अंश वंश उसका ही लेती जो उसका हो वंश और पितृ नहीं लेते हैं खीर रूप गति। हंस खीर का पान करते हैं, लेकिन ये तो कलयुग भारी और भोग कर रहे सब नर नारी। और वर्ण शंकर संतान प्रगटावा, नहीं विवाह कोई धर्म चलावा, नहीं कोई जात पात यहाँ जानो, मन इच्छा से पत्नी मानो। पति मिले या पत्नी मिले और मन इच्छा गति हो, ये तो कलयुग भोगमय, इसे रोक सके नहीं कोई। लेकिन ये तो कलयुग है धनंजय, और कलयुग में विवाह संस्कार जाति और धर्म से मुक्त, जो जिसको चाहे वरे और वरण शंकर संतान। पर पितृ दोष में अर्घ न लेते, देखो पितृ भगवान। ये जो पितृलोक है ये 15 दिन के लिए खुलता है और वो पितृ अंश उसी का लेते हैं जो उनके वंश का। इसलिए कलयुग में ये पीड़ा ज्यादा है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य को समझाने और कलयुग में गुरु नहीं होता और जात पात और धर्म कर्म कलयुग में शुरू नहीं होता। मनमतंग सब लोग हैं और मनमती रूप दिखाए, जिसकी जैसी इच्छा हो वह नारी ले आए। नारी चाहे पुरुष को जिससे प्रेम हो जाए, वही उसका जब पति बने तो वर्ण शंकर संतान कहलाए। तो वर्ण शंकरता में पिंड दान नहीं होता, पिंड अर्घ ग्रहण नहीं करते। ऐसे संकट के समय में कलयुग की दृष्टि को देख रहा हूँ। वेद व्यास कहते हैं कि संकट ज्यादा कलयुग में है और पितृ होए हजार और नहीं वो जीवन मुक्त हो, और चारों और बयार लाखों अरबों की संख्या में पितृ सारे संसार में भ्रमण कर रहे हैं कि उनको जीवन मुक्त करने वाला कोई नहीं। तो जीवन मुक्त जिसके ऐसा हो घर में, उसको नारायण को बुलाना है और प्रार्थना करनी नारायण से और अलख वहां पे जगाना है श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ये श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा और करो नारायण याद। सत्य नारायण 15 दिन तक सुने सभी फरियाद। कहो गलती हो गई हमसे और करते अब फरियाद, पितृदोष से हमें मुक्त कीजिए और श्री नारायण महाराज। है सत्यनारायण भगवान, न हम पूजा जानते हैं न विधि जानते हैं, न कोई तर्पण करना जानते, न हमें भोजन कराने में कोई श्रद्धा है, न कोई ब्राह्मण भोजन करने को तैयार है। ऐसे में आप रूप खुद ब्राह्मण
और आप पधारो नाथ। 15 दिन में आपको और रहो हमारे साथ। जो भी घर में भोजन हो और खीर पुड़ी का भोग, मालपुए नारायण को प्रिय और 15 दिन का योग। गंगा जल से आचमन और करो नारायण के साथ। जो भी पितृ हमारा अधोगति में उसे मुक्त करो महाराज। जब नारायण आपकी फरियाद को सुनेंगे तो आप वो चाहे कुत्ते की योनि में हो, सर्प योनि में हो, कौवे की योनि में हो, या किसी पशु पक्षी की योनि में हो, या नाग योनि में हो, या पितृ योनि में हो, भूत प्रेत जिंद हो, कुछ भी हो, लेकिन करो प्रार्थना आज से। और जब तक मावस न आए, 15 दिन का पितृ पक्ष है और मुक्त उन्हें कर जाए, तो आप जो भोजन कराओगे, जितनी श्रद्धा से कराओगे, उतने ही आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे। इस संसार में कोई भी पितृ मुक्त नहीं है। संसार में किसी न किसी का किसी न किसी आत्मा से संबंध होता है, क्योंकि आत्मा अरबों बार जन्म जाती है और अरबों बार मर जाती है और जन्म जाती है। इसलिए जन्म मरण का चक्र है और पितृ सदा ही साथ जीवन मुक्त कर देते हैं नारायण श्रीनाथ। तो नारायण की कृपा के बिना हे धनंजय जीवन मुक्त होना संभव नहीं है। सूक्ष्म विधि बताइए, नहीं है अंधविश्वास। अरे अपने पितरों का अवसान दिवस जब हो तो उन्हें बुलाओ नाथ। भोजन उनको दीजिए और ब्राह्मण देव खिलाए। कुत्ता कौवा और गाय को उनका भोग खिलाए। उनका भाग निकालिए और उनके नाम से निकाल करके सबको भोजन दीजिए। प्रसन्न रहिए और जीवन मुक्त होने के लिए, जीवन मुक्त बैतरणी नदी से पार करने के लिए नारायण से प्रार्थना कीजिए। ये गीता का ज्ञान है दिया धनंजय ताय। पितृ मुक्त हो जाओगे तब राजा बन पाए। क्योंकि शाप दोष भारी लगा, हटा सके नहीं कृष्ण। पहले गीता सुनाऊंगा तब हल होंगे सब प्रश्न। बोलो नारायण नारायण नारायण। पूर्णिमा का दिन था। वेद व्यास भगवान वेद लिखने में और भगवान कृष्ण की लीलाओं को चरित्रांकन करने में, सत्यनारायण भगवान की लीलाओं को देखने में व्यस्त थे। त्राटक उनका लग रहा नारायण के साथ। पितृ पूर्णिमा प्रकट हो गई और प्रगटे विष्णु भगवान। विष्णु जितने भी विष हैं उन विषों को क्षय करने के लिए, उस विषय वासना को और काम वासना को समाप्त करने के लिए और हर आत्मा की 10 इंद्रियों के दोषों को समाप्त करने के लिए नारायण ही पारस का पत्थर है, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसलिए पहली हवि तस्मई और भोग लगाऊं ताय। इसी खीर को ग्रहण करो। आप विष्णु प्रगटाए मेरी कुटी में आ गए। देखो विष्णु भगवान और पांडवों के भी साथ में और कृष्ण दे रहे ज्ञान। इधर भगवान विष्णु वेद व्यास जी की कुटी में विराजमान है और खीर का भोग स्वीकार कर रहे, और उधर कृष्ण स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं। 2 योग जब यहाँ मिले, शनिवार की छाया है। पितृपक्ष यहाँ शनिवार में इस कलयुग में आया है। पापों की ये छाया देखो और शनि साथ में लाया है। वक्री हो गया मकर राशि में, ऐसी इसकी माया है। जिस पर हो ये प्रकोप शनि का, उल्टा पलटा कर देगा। और पितरों की सब करो वंदना, तो कृपा शनि भी कर देगा।
गर नारायण कृपा होए तो मंगल भक्तों का होगा, और पितृ दोष से मुक्त हो जब कृपा नारायण का हाथ होगा। नारायण की कृपा के बिना पितृ दोष से मुक्ति, पितरों को जीवन मुक्त करना हमारा धर्म है, हर आत्मा का धर्म है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति में हो। उसे अपने पितरों की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये 15 दिन है, तो 15 दिवस हर रोज ही करो पितरों का ध्यान, पितृ तुम्हारे आशीर्वाद से कर देंगे कल्याण। चलो धनंजय बैठो रथ में, अब महाभारत की बेला है, और हतनापुर के कुरुक्षेत्र में अर्जुन कृष्ण अकेला है। धीरे धीरे रथ चल रहा है और धीरे धीरे ज्ञान चले, और रथ का लगाम श्री कृष्ण के हाथ में, और फिर गीता का ज्ञान चले। पहले इस कुरुक्षेत्र में घूमो और गीता ज्ञान सुनो प्यारे, तब जा कर के मुक्त होएंगे जितने पितृ साथ तुम्हारे। तो गीता ज्ञान कहने लगे श्री कृष्ण भगवान, उठो धनंजय रणभूमि में और करो आत्मा का ही ध्यान, और आत्मा से कोई प्रबल नहीं है, आत्मा से प्रबल है नारायण भगवान। उनको परमात्मा ही जानो और नहीं कोई पितृ मान। आत्मा और परमात्मा ही है जो करती है यहाँ कल्याण। पितृ बनती है वही आत्मा जिसको नहीं परमात्म ज्ञान। भोग विषय में जो फंस जावे वह तो बनता पितृयावान। पितृ वो बनते हैं जिनकी काम वासनाएं शेष रह जाती हैं, कोई इच्छा रह जाती है। तो जिस आत्मा की जिस वस्तु में इच्छा रह जाती है तो वो ऊर्ध्व गति में न जाकर के अधोगति में चली जाती है, 84 लाख योनियों में भटकने लगती है, और उस भटकने को ही पितृ कहते हैं। तो पितृलोक में चली जाती है वह सब आत्मा जान, और जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती और उस जीवन मुक्त न मान, तो न वो मनुष्य बनती, न किसी योनि में जाती, न भगवान से मिलती, बीच में लटकी रहती है। तो अधर लटक जाते हैं। और देखो पितृ ये लोग 15 दिन ही खुलता है भाई, और फिर लग जाती है रोक। 1 वर्ष में केवल 15 दिन के लिए पितृलोक खुलता है, और पितरों को ये छूट होती है कि अपने अपने वंश को देखो तुम तत्काल, और उनको देव संदेश सब तो जीवन मुक्त तत्काल। तो नारद जी पितृलोक में आते हैं और नारद जी उन पितरों से पूछते हैं कि आपको हमें कौन से वंश में जाकर संदेश देना है। तो सबसे पहले वो संदेश सपने में या तो पितृ आए, या सांप दिखाई देता है, या श्वेत वस्त्र में कोई पुरुष या नारी रूप अखरता है। जैसा जिसका पितृ हो जैसी उसकी योनी, और उसे सपने में दिख जाते हैं ये तो है सब होनी। या फिर कोई कारण बन जाता और दुख वंश वह पाता है, और सुख पाने के लिए वह चक्कर मंदिर मंदिर जाता है, और महात्मा से पूछे तो मिल जाता है ज्ञान। इस तरह पितृ जीवन मुक्त हो नारायण कृपा से हो जाता कल्याण। तब कहा धनंजय देख लिया, और देखो रूप तुम्हारा है, और तुम कृष्ण को अपना वंशज मानो, पर ये कृष्ण नहीं तुम्हें प्यारा है। ये नहीं कोई रिश्ता तुमसे, ये तो भगवान सर्वहारा है, पूरे त्रिलोक का मालिक है, ये कृष्ण सभी को प्यारा है। यही आत्मा ज्ञान है कृष्ण सभी का हो, नहीं अर्जुन का कोई रिश्तेदार ये सारे जगत का होए। हे अर्जुन तुम्हें ये घमंड है कि
कृष्ण भगवान है और हमारे वंश में और हमारा तरण तारण कर देंगे, ये तुम्हारी भूल है। कृष्ण किसी का है नहीं, कृष्ण प्रेम की भूख, जो भी प्रेम करे कृष्ण से देखे कृष्ण का रूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भजो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का कर लेना तुम जाप। नीला झंडा लगा लो तो हट जाए सब पाप। जीवन मुक्त सब पितर हो दोष सभी हट जाए। महाभारत में बनो विजेता और राज ताज मिल जाए। तो गीता इस गगनचुंबी शक्ति का अणु है और गीता ब्रह्मा विष्णु महेश जो जगत गुरु हैं, उन जगत गुरुओं का गोरस है, उनका गौरव है, उनका ज्ञान है, उनकी गति है। और उस गति को ईश्वर अपनी शक्ति से चलाते हैं। तब ग शब्द से, जो गाय का पहला शब्द है, गुरु का पहला शब्द है, गौरव का पहला शब्द है, गगन का पहला शब्द है, गति का पहला शब्द है, उसमें ईश्वर जब आ जाता है तो गी बन जाता है। तो गाओ उस ईश्वर के गीत और भजन करो सब ताय। और त का मतलब तरण तारण है और वह विष्णु यहां प्रगटाए। तब जाकर बनती है गीता और नहीं है उसका रूप। निराकार निर्गुण ब्रह्म है और ज्योति रूप स्वरूप। श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश से और दिया धनंजय ज्ञान। जब गीता अर्जुन सुनी तो हो गया पांडव कल्याण। तो गीता जीवन मुक्त है, सुने सुनाए कोई, कैसा भी हो पितृ जगत में निश्चित जीवन मुक्त वह होय। 11वां उसका अध्याय है और सवे सुनाओ ताय। और खीर मालपुए भोग लगा दो तो पितृ प्रसन्न हो ही जाए। जीवन मुक्त सब पितृ हो और नहीं होए कोई दुख और सारे सुख प्रकट हो जाते जब पितृ होए जीवन मुक्त। तो पितरों को जीवन मुक्त करने के लिए ये पितृ पूर्णिमा है, अमावस्या तक रहेगी। पितृ कथा लंबी बड़ी और 15 दिन चल पाए। कैसे कौन है इसका धर्म गुरु और कौन पुण्य दे जाए। तो हे धनंजय, जो इस महाभारत में तुझसे लड़ेगा सूर्य का पुत्र है और कुंती का पुत्र कर्ण। ये श्राद्ध पक्ष उस कर्ण के लिए है और कर्ण कथा को हम श्राद्ध पक्ष में सुनाएंगे। और जितने भी पितृ हैं कर्ण के पुण्य से इस पितृलोक से मुक्त होकर के बैकुंठ को चले जाते। दिव्य कथा आगे कहूं, आंखों देखा हाल। कौन कर्ण है सूर्य पुत्र ये उसका रूप विशाल। तो जो भी भोजन आप खिलाओ या पृथ्वी पे कोई खिलाता है वो पितरों के साथ साथ और राजा कर्ण भी खाता है। तो राजा कर्ण, दानी कर्ण, दानवीर है कर्ण। एक दिन विजय के लिए तुम्हें भी होना पड़ेगा शरण। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस महाभारत के युद्ध में विजेता बनने के लिए तुम्हें भी उसकी शरण जाना पड़ेगा और उसके कुंडल दान में लेने पड़ेंगे, तब जाकर युद्ध में विजेता बनोगे धनंजय। ये भगवान कृष्ण की वाणी है जिसे गीता कहते हैं। और इसका प्रथम सारांश प्रसंग और प्रथम अध्याय श्राद्ध पक्ष का सुने सुनाए को जीवन मुक्त हो पितृ सब उनके इसमें संशय न हो। अद्भुत कथा अद्भुत ये ज्ञाना और कर्ण पर्व 15 दिन माना। पुण्य कर्ण के हैं इतने चाहे अरबों पितृ भी आ जावे, पर जिनको खीर मालपुआ भोग लगे वह जीवन मुक्त पितृ सब हो जावे। तो नारायण का भोग है उसे खीर ही जान,
पुरुषोत्तम का भोग मालपुआ खीर मालपुआ मान। तो नारायण की इस भोग को जब पितृ ग्रहण करते हैं खीर मालपुए को, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम नारायण का ही स्वरूप है और खीर और मालपुआ उन्हें बड़ा पसंद है, तो उनके पसंद के भोग को जब कोई भक्त या कोई वंश या कोई भक्त जब अपने परिवार में अपने पितरों को लगाता है, तो वो नारायण का भोग समान मानकर नारायण का ध्यान करके उस भोजन को ग्रहण करते ही नारायण के सामने आते ही जीवन मुक्त हो जाता। यही बताना था धनंजय, बस इतना ही है ज्ञान, इसी कथा से पितरों का हो जाता कल्याण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण कल्प पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष, अद्भुत कथा यह होय, सुने सुनाए जो कलयुग में इसको, उसके पितृ जीवन मुक्त सब हो। ये प्रसंग पूरा हुआ। सत्य नारायण ज्ञान वेद व्यास ने दिया जगत को, कृष्ण ने दिया अर्जुन को आन। तो ये दो दो जगह चले कथा, ये अद्भुत रूप दिखाती है। और श्राद्ध पक्ष अब शुरू हुआ और पितृ को जीवन मुक्त बनाती है। 15 दिन तक चले कथा, वेद व्यास गुणगान सुनते रहना भारत वालों, मिल जावे भगवान पितृ दोष सब नष्ट हो, कर्म दोष हो नष्ट, पितृ कभी नहीं पाएंगे जो कथा सुने, हटे सब कष्ट। ये प्रसंग पूरा हुआ, पितृ रूप प्रसंग। नारायण जपते रहो तो कृपा होए हर अंग। कृपा हाथ नारायण का उन भक्तों पर हो जाए, जो ये कथा प्रसंग सुने वो जीवन मुक्त हो जाए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, दानवीर कर्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, वेद व्यास महाराज की जय, सर्व पितृदेवों की जय, आज के आनंद की जय, भारत माता की जय।